कि मैदान में केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण और पटेल 3 बिरादरी चुनाव लड़ रही हैं और ये पूरे समीकरण में 30% जनसंख्या है। बाकी 70% जनसंख्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था। किसी भी नेता की आँख चुनावी लाभ के लिए भी खुल जाती तो जनता का भला तो होता। मैंने तो किया है, मैंने जनता के लिए किया है, उसका मुद्दा कोई कुछ भी निकाले, ये उनकी सोच है। मैंने प्रयागराज की बस मुहैया कराई, अनगिनत इंटरलॉकिंग, अनगिनत हाई मास्क, अनगिनत सोलर, अनगिनत नल तो मैंने किए हैं। और अब कुछ जनता मुझे आशीर्वाद है, कुछ पदेन होगा तो विकास ही मेरा मुद्दा रहा है, विकास ही रहेगा। क्या वजह थी आपका टिकट कटा और आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ गए? सर्वप्रथम आपके माध्यम से देवतुल्य जनमानस को सादर प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम। मुद्दा ये बना था कि हम टिकट में हम भी थे, भाजपा परिवार के कई सदस्य टिकट में थे, सब लाइन में थे और भाजपा ने हमारे एक परिवार के एक सदस्य को, आदरणीय उमेश जी को टिकट फाइनल भी कर दिया था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। और फिर ये रात में अचानक क्या हुआ कि गठबंधन हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। और गठबंधन में भी हमारे ही देवतुल्य जनमानस के बीच के राजेंद्र सरोज भी थे, सुरेश पासी जी भी थे, बादल पटेल भी थे, कई चेहरे थे उसमें। लेकिन अपना दल का जैसे हम लोग इतिहास देख रहे हैं 15 सालों से, वो 3 बार लगातार विधायक में पटेल वर्ग को उन्होंने टिकट दिया, फिर नगर पंचायत की बात आई, फिर पटेल वर्ग को टिकट दिया। कटरा गुलाब सिंह हमारी पड़ोस में है, उसको भी पटेल को ही टिकट दिया। हमारा पटेल से कोई भी बात नहीं है, मेरा प्रस्तावक भी पटेल ही है, मेरा पूरा भरोसा पटेल पे है। लेकिन क्या किसी एक वर्ग को बढ़ाना उस पार्टी की नीयत नहीं बन गई है? और फिर हमने जो समीकरण देखा कि पटेल बिरादरी से ही समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, हमारी अपना दल का प्रत्याशी पटेल बिरादरी से आ गया, और हमारे पूरे आम जनमानस की जो मैंने मनोभावना पढ़ी तो एक रोष व्याप्त है कि भैया हर बार एक ही बिरादरी को वोट करें। तो उनका रोष जायज़ भी लगा। और पटेल से मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा प्रस्तावक पटेल ही है और मेरे अभिन्न मित्रों में पटेल ही हैं। फिर मैंने विचार किया उस पर और मैंने देखा, यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखी, लोगों से राय लिया, लोगों से समझा बूझा, उनसे जाना, तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बहुत मजबूत हो रहा था। यादव समाज का वोट पा रहा था, मुस्लिम समाज का वोट पा रहा था, पटेल समाज का वोट पा रहा था। तो अगर मुझे भाजपा को बचाना है, मुझे भविष्य में भाजपा को यहाँ स्थापित करना है, या मैं भाजपा का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, तो मैं समाजवादी पार्टी को जीतने नहीं दूंगा। इसलिए मुझे मजबूरी में आना पड़ा। जैसे कि अगर भाजपा से आपने भी गठबंधन की बात कही, तो अगर भाजपा और अपना दल का गठबंधन हुआ होता और ये सीट भाजपा के खाते में गई तो भाजपा यहाँ से अपना प्रत्याशी खड़ा करती, तो वहाँ अगर यही स्थिति व्याप्त होती, अपना दल के जो कार्यकर्ता वो ये कहते कि ये किसी विशेष जाति की पार्टी है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? ऐसा उनके पास शब्द ही ना मिलता। कभी भी भाजपा किसी विशेष वर्ग की पार्टी बन के नहीं रही। अभी मैदान में केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण और पटेल 3 बिरादरी चुनाव लड़ रही हैं और ये पूरे समीकरण में 30% जनसंख्या है। बाकी 70% जनसंख्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जनसंपर्क किया, मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, मुझे प्रेशराइज किया कि आप आइए, हम ठगा महसूस कर रहे हैं। तो 70% आबादी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। चुनाव में आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे नगर पंचायत मामला? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैं कंटिन्यू, जब से मैं भाजपा युवा मोर्चा का जिला महामंत्री था, हमारे साथ गठबंधन में माननीय आर के वर्मा हुआ करते थे, उनके साथ था, और अभी मैं सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ। तब से मैं लगातार क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ। कई मुद्दों पर, कई खेल ग्राउंड में मैंने हाई मास्क की व्यवस्था कराई। मैंने इस छोटी सी बाजार मानधाता से सीधे राजधानी के लिए बस मुहैया कराई, उसका झंडी दिखाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने प्रयागराज की बस मुहैया कराई, अनगिनत इंटरलॉकिंग, अनगिनत हाई मास्क, अनगिनत सोलर, अनगिनत नल ये मैंने किए हैं। और अब कुछ जनता मुझे आशीर्वाद है, कुछ पदेन होगा तो विकास ही मेरा मुद्दा रहा है, विकास ही रहेगा। मूल वर्ग लड़ रहे हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण और पटेल। इनकी संख्या टोटल आबादी की 30% है और 70% आबादी से कोई चेहरा नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरा बहुत बड़ा गणित है और मुझे अपार जन समर्थन मिला है। व्यापारी वर्ग से कोई नहीं है, शिक्षक परिवार से हूँ, मेरा बैकग्राउंड कोई आपराधिक नहीं रहा है, आज तक मेरे ऊपर एक मुकदमा भी नहीं है। तो मेरी सेवा भावनाएं हैं, मैंने अभी आपको बताया भी, जो मेरे किए हुए कार्य हैं।
और आप सबका साथ है। विगत विगत आपने क्या किया है इस नगर पंचायत के लिए जो आप विस्मरणीय हो, लोग जिसे भुला ना पाए, लोगों की सेवा के लिए आपने क्या पहल की है विगत पिछले? ऐसे कई कार्य हैं जो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को, जो मुझे देखकर गर्व होता है। लखनऊ के लिए बस सेवा, राजधानी की बस सेवा हमारी बाजार से, तो यहीं से बस बनती है, राजधानी जाती है फिर आती है, क्योंकि पीजीआई एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है हम लोगों के लिए। और हमारे यहाँ की बहुत सारे हमारे देवतुल्य जनमानस के घर के वयो वृद्ध बुजुर्ग युवा का इलाज वहाँ से चलता है। उनको बहुत दिक्कत हुई, सुबह 4 बजे इंडस्ट्री पकड़ते थे, 3 बजे रात में उठ जाते थे। ये बहुत बड़ी मेरे लिए गौरव की उपलब्धि है। और एक हमारे हाई मास्क लगा था हमारे संजय चौराहे पे, लगभग 15 से 12 साल से बंद है कंटिन्यू। आप भी उसमें कई खबर चलाए, आप भी कई खबर चलाए, तो मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया। हमारे आदरणीय प्रधान जी, बड़े भैया हरि मोदनवाल जी ने भी पत्र लिखा, कई कोशिशें की, और किसी भी प्रतिनिधि के कोष में उसको रिपेयरिंग का पैसा नहीं आता, मद नहीं आता। तो मैं हर जगह से जब मायूस हुआ तो मैंने उसको स्वयं के पैसे से मैंने उसको बनवाया। तो ऐसे मेरे कई सारे कार्य हैं। कई सारे खेल ग्राउंडों में मैंने हाई मास्क के रोशन किया, कई शिवालय, मंदिर, बाजार, पनियारी बाजार में, आपके कटाता में, कई सारे ऐसे हैं जो मैंने काम किए हैं। फ्लैट की आप बात कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि चुनावी लाभ लेने के लिए आपने हाई मास्क रिपेयर करवाया खुद के पैसे से, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोगों का मानना 100% हो सकता है, लेकिन ये पहला चुनाव नहीं है। इसके पहले प्रधानी का चुनाव भी हुआ, विधानसभा के भी कई चुनाव हुए आज 15 साल से, और ये भी चुनाव है। किसी भी नेता की आंख चुनावी लाभ के लिए भी खुल जाती तो जनता का भला तो होता। तो मैंने तो किया है, मैंने जनता के लिए किया है। उसका मुद्दा कोई कुछ भी निकाले, ये उनकी सोच है। आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए जनता का आशीर्वाद आपको मिल जाता है, तो आपने क्या सोचा है यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए आपको नया क्या करके देना है यहाँ पर, और किस मॉडल पे आप काम करेंगे? बहुत ज़्यादा वादे नहीं करने हैं, करके दिखाना है। बोलना नहीं है, करके दिखाना है। मेरा सबसे बड़ा प्रयास है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसमें मेरा पूरा बल रहेगा। मैं सीएससी के लिए लड़ाई निरंतर लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा और सीएससी करा के ही रहूँगा। मेरी माननीय जीतलाल जी मेरे साथ गए थे, विधायक जी, सीएमओ साहब से मेरी 1.5 घंटे मीटिंग हुई थी। और हॉस्पिटल का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, मुझे डाटा कलेक्ट करा रहा है। 600-700 ओपीडी हो रही हैं यहाँ पे। अगर मैं उसको करा पाया तो 5 डॉक्टर मिल जाएंगे हमको, और फिर उसके तुरंत बाद अपडेट करा के मैं एफआरयू कराऊंगा, फर्स्ट रेफरल यूनिट। जिला अस्पताल की पूरी सुविधाएं हमारे अस्पताल मिलेंगी। 1200 रुपये में गरीबों के घर की डिलीवरी हो जाएंगी, उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा, निःशुल्क दवाएं मिलेंगी। मेरा वो प्रयास है। और एक हिंदू अंत्येष्टि स्थल का मेरा मन में विचार है। गरीबों, हमारे जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं, मलिन बस्तियाँ हैं, उनकी भी मन में इच्छाएँ होती हैं कि मेरी लड़की की शादी भी धूमधाम से हो, मैरिज हॉल से हो। लेकिन आज 1,51,000 रुपये में मैरिज हॉल बुक होते हैं। तो बारात घर का सपना है, अत्याधुनिक बारात घर का सपना है, जिसमें निःशुल्क शादियाँ होंगी, शववाहन है, ऐसे कई चीज़ हैं, कई मुद्दे हैं। हमारे संजय चौराहे में मैंने कई इंटरव्यू सुने कि वहाँ जो अतिक्रमण है, जो दुकानदार भाई हमारे देवतुल्य जनमानस का हिस्सा है, हमारे व्यापारी भाई हैं, मैं उनको नष्ट कभी नहीं कर सकता। मैं उसमें स्थायी दुकानें बनवाऊंगा नगर पालिका से, उनका नॉमिनल भाड़ा होगा और सम्मान से दुकानें करेंगे। मैं वहाँ उसके पीछे धाम की स्थापना कराऊंगा। तो मेरा सपना है, आपको आशीर्वाद मिले। निर्दलीय चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा, मुझे आशीर्वाद दें, सहयोग दें। जैसा मैं करता आया हूँ, काम किया हूँ, काम करूँगा, सेवा और सम्मान करूँगा।